हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। इसमें हमारे आज के सेगमेंट का नाम है भारत टॉकी, जहां बात होती है रीजनल सिनेमा पर। फिलहाल रीजनल सिनेमा जगत की सबसे चर्चित खबर है थलपति विजय यानी जोसेफ विजय की अगली फिल्म मास्टर की रिलीज। कैथी फेम लोकेश कनगराज डायरेक्टेड ये फिल्म पोंगल के मौके पर 13 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के हिंदी वर्जन को आज यानी 14 जनवरी से सिनेमाघरों में देखा जा सकेगा, मगर हमारे साथी श्वेतांक ने पैरासाइट वाले बॉन्ग जून हो की बात मानकर इस फिल्म के ओरिजिनल यानी तमिल वर्जन को सबटाइटल्स के साथ थिएटर में देखा है। मास्टर देखने के बाद हमें क्या लगा ये बताने हम आपके सामने आ गए हैं, जिसे शास्त्रों में फिल्म रिव्यू कहा जाता है। इसके पीछे 2-3 वजहें हैं। पहली वजह ये कि विजय की पिछली फिल्में मर्सल, सरकार और बिगल दुनिया भर में खूब देखी गई हैं। खूब देखे जाने का सीधा कनेक्शन बॉक्स ऑफिस नंबर्स और सुपरस्टारडम से है। विजय के फैंस उनकी फिल्मों की रिलीज को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी वजह ये कि जब मास्टर की शूटिंग चल रही थी तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजय को फिल्म के सेट से उठाकर पूछताछ के लिए ले गई थी। इस चीज ने मास्टर को एक्स्ट्रा माइलेज दी। अब आखिरी और सबसे जरूरी वजह जान लीजिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद किसी सुपरस्टार की पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली मास्टर पहली फिल्म है। इस फिल्म पर सिर्फ दर्शकों की नहीं, पूरे देश की फिल्म इंडस्ट्री की भी निगाहें हैं। सबको ये जानना है कि पब्लिक अपने पसंदीदा स्टार की फिल्म देखने के लिए वायरस और इन्फेक्शन वाले दौर में भी थिएटर में जाने को तैयार है या नहीं। टिकट खिड़की पर मास्टर की परफॉर्मेंस ये तय करेगी कि हमें लंबे समय से अटकी बड़ी फिल्में थिएटर्स में जल्द देखने को मिलेंगी या और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ गुंडे लोग भवानी नाम के एक टीनेजर लड़के की फैमिली को मार देते हैं। भवानी को फर्जी मामलों में फंसाकर रिफॉर्मेशन होम भेज दिया जाता है। वहां भी उसके साथ बुरा बर्ताव होता है। उसे खाना नहीं दिया जाता, सोने नहीं दिया जाता, साथ ही नियमित तौर पर पीटा जाता है। भवानी इन सब भावों को सोखता जाता है। फाइनली वो एक दिन वहां से भाग निकलता है, मगर वो उसी रिफॉर्मेशन होम को अपना गढ़ और वहां रहने वालों को अपना शागिर्द बना लेता है। भवानी दिखावे के लिए तो मीट का बिजनेस करता है, मगर उसके हाथ तमाम गलत धंधों में हैं। खुद को इन जुर्मों की सजा से बचाने के लिए वो इन बच्चों को इस्तेमाल करता है। कट टू चेन्नई का एक कॉलेज। यहाँ जेडी नाम का एक प्रोफेसर है। दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है और स्टाइल के साथ साथ लोगों को भी खूब मारता है। जाहिर तौर पर वो ये सब कॉलेज और स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए करता है। कॉलेज मैनेजमेंट किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, मगर स्टूडेंट्स में उसका खूब भौकाल है। चेन ऑफ इवेंट्स के बाद जेडी को भवानी के गढ़ यानी रिफॉर्मेशन होम में 3 महीने के लिए मास्टर बनाकर भेज दिया जाता है। वहां रहने वाले बच्चे भवानी के लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। पहले तो जेडी इसे अपनी नौकरी से मिला एक ब्रेक मानकर एंजॉय करता है, मगर 2 बच्चों की मौत उसके भीतर का मास्टर जगा देती है। कहानी ये है कि भवानी के ट्रेंड किए गुर्गों को जेडी कैसे उसके चंगुल से आजाद करवाता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि भवानी अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। फिल्म में मास्टर यानी जेडी का रोल किया है थलपति विजय ने और भवानी के रोल में दिखाई दिए हैं विजय सेतुपति। बेसिकली ये फिल्म इसी क्लैश ऑफ टाइटन्स के बारे में है। विजय जेडी के कैरेक्टर में खूब सारा स्वैग और स्टाइल लेकर आते हैं। ये चीज उनकी पर्सनैलिटी पर खूब जचती है। आपको सिनेमाघरों में तालियों और सीटी की आवाज सुनकर ये बात आसानी से समझ आ जाएगी, मगर वो फिल्म के इमोशनल सीन्स से बिल्कुल डेप्थ नहीं ले पाते। कई बार तो उनकी आंखों से गिरते आंसू देखकर लगता है कि ये आदमी रो किस बात पर रहा है, मगर 3 घंटे की फिल्म में हम इन कुछ सेकंड्स को आसानी से नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर भवानी के रोल में है विजय सेतुपति। भवानी के टीनेज वाला रोल महेंद्रन ने निभाया है। महेंद्रन ने भवानी को बहुत गंभीर रखा था, मगर विजय के सीन में आते ही वो गंभीरता डाइल्यूट हो जाती है। सीरियसनेस है, मगर उसे चेहरे पर दिखाने का लोड नहीं लिया गया है। विजय भवानी को कोल्ड ब्लडेड बना देते हैं। उन्हें देखकर आपको भी डर लगता है और मजा भी आता है, मगर आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि ये विजय सेतुपति के निभाए सबसे कमजोर किरदारों में से एक है। बावजूद इसके फिल्म का सबसे बड़ा टेक अवे उनकी परफॉर्मेंस ही है। आपको लगातार जेडी और भवानी के आमने सामने आने का इंतजार रहता है, मगर ये चीज बिल्कुल ही फिल्म के आखिरी हिस्से में होती है और बड़े ही कम समय के लिए। फिल्म खत्म होने के बाद आपको मलाल रह जाता है कि काश दोनों विजय को एक साथ कुछ और सीन्स में देखने को मिलता। बाकी फिल्म में मालविका मोहनन, एंड्रिया जेरेमी, शांतनु भाग्यराज और अर्जुन दास जैसे एक्टर्स भी नजर आते हैं, मगर दिक्कत ये है कि ये एक्टर्स सिर्फ नजर ही आते हैं।
फिल्म में इनके करने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं है। सबसे ज्यादा निराशा होती है फिल्म की लीडिंग लेडी मालविका को देखकर। वो फिल्म के 4-5 गैर जरूरी सीन्स में दिखाई देती है। अगर मास्टर से उनका किरदार निकाल दें तो ये चीज फिल्म के फेवर में काम कर जाएगी। इससे फिल्म की लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी। मास्टर जब शुरू होती है तब से लेकर आखिर तक फिल्म में एक ट्यून बैकग्राउंड में चलता रहता है। उसके लिरिक्स अंग्रेजी में हैं और वो हैं दे कॉल मी मास्टर। वो सुपर फन ट्यून है। वो अकेले धुन विजय का पूरा पर्सोना कैरी करती है। हमारे साथी श्वेतांग बताते हैं कि रिव्यू लिखने से पहले वो उस धुन को ढूंढ भी रहे थे। अलग से तो वो धुन उन्हें नहीं मिली, मगर वो गाना मास्टर के टीजर में सुना जा सकता है। फिल्म का सबसे बुरा गाना है कुट्टी स्टोरी। वो गाना फिल्म में ऐसे समय पर आता है मानो डायरेक्टर के पास विजुअल्स खत्म ही हो गए हों। उस पूरे गाने में आपको सेम ही विजुअल्स देखने को मिलते हैं। फिल्म में वो पहला मौका है जब आप बोरियत महसूस करते हैं, मगर दिक्कत ये है कि उस गाने के बारे में इतना कुछ सोचने के बाद जब स्क्रीन पर नजर ले जाते हैं तब भी वही गाना ही चल रहा होता है। मास्टर का म्यूजिक पॉपुलर कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन ने किया है। अब आप पूरी फिल्म खत्म कर लेते हैं तब आपको लगता है कि काश ये फिल्म भी होती कुट्टी स्टोरी। जब आप थिएटर से निकलने के बाद ये खुद से पूछेंगे कि आखिर मास्टर कहना क्या चाहती थी, तो उसका आपको पॉजिटिव जवाब ही मिलेगा। एक आदमी है जो नशे और एक गुंडे की गिरफ्त में कैद बच्चों को मुक्त करना चाहता है, क्योंकि वो बच्चे उस गुंडे की शातिर पॉलिटिक्स के शिकार हैं। मगर ये सब करने में फिल्म के हीरो के सामने एक चैलेंज है। वो ये कि उसे ये सब डायलॉग्स के माध्यम से करना है और प्रीची यानी ज्ञान बांटने जैसा साउंड भी नहीं करना है। मास्टर ये चीज कायदे से कर ले जाती है। दिक्कत बस ये आती है कि ये फिल्म इतनी ही बात कहने के लिए ढेर सारा समय ले जाती है। मास्टर का पहला हाफ एंजॉयबल है, मगर दूसरा हिस्सा थोड़ा ढीला पड़ जाता है, जो ओवरऑल फिल्म का एक्सपीरियंस झिलाऊ बना देता है। हमारी पहली शिकायत है विजय सेतुपति को लेकर। जब आप विजय सेतुपति जैसे एक्टर को अपनी फिल्म में कास्ट कर रहे हैं तब वो रोल भी उनकी प्रतिष्ठा और टैलेंट के अनुरूप ही होना चाहिए, वरना वही होता है जो इस फिल्म में विजय सेतुपति के साथ हुआ। वो तो भला उस आदमी की एक्टिंग टैलेंट का जो उन्होंने इसे मजेदार बना डाला। मास्टर से हमारी दूसरी शिकायत है सीन्स कॉपी किए जाने की। फिल्म में 2 ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आपको थलपति विजय की ही पिछली फिल्म में याद आ जाएंगी। पहला सीन है इंटरवल से ठीक पहले होने वाला कबड्डी मैच। अगर आपने विजय की 2004 में आई फिल्म गिल्ली देखी है तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि कैसे पुराने हिट सीन्स को कैश करने के लिए उन्हें सुपरस्टार्स की नई फिल्मों में जबरदस्ती ठूंस दिया जाता है। गिल्ली जहां पूरी तरह से कबड्डी के ऊपर बेस्ड थी, वहीं मास्टर में कबड्डी मैच आउट ऑफ द ब्लू आ जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस सीन में आपको म्यूजिक भी गिल्ली वाला ही सुनाई देता है। मास्टर में विजय की फिल्म थुपाकी का भी बड़ा क्लियर रेफरेंस देखने को मिलता है। थुपाकी वही फिल्म है जिससे प्रेरित होकर अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे बनी थी। कुल मिलाकर मास्टर एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के दौरान आप पकते नहीं हैं, मगर थक जरूर जाते हैं। किसी भी फिल्म को 2 भागों में तोड़कर नहीं देखना चाहिए, ना ही वैसे बात की जानी चाहिए। मगर मास्टर को देखकर लगता है कि 3 घंटे के अंतराल में हमने 2 अलग अलग फिल्में देख डाली हैं, जिनमें से पहले वाली कतई एंटरटेनिंग थी और दूसरी वाली थकाऊ। आप मास्टर फिल्म पर हमारी बात से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैटनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।